ताले ए निस्बत, लिखी ताले ए निस्बत, चाहिए निस दिन हक अरस में और इत हक खिलवत। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। थोड़ी चर्चा समझने वाली है। चाहिए निस दिन हक अरश में। असली तनों में तो राजी महाराज हमारे विराजमान है। कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बक्का मीने जो हक से भी ना हो, तो राजी उस तन से तो अलग हो ही नहीं सकते। अब चौपाई क्या कह रही है? चाहिए निस दिन हक अरश में। राजी का अरश यहाँ पर कहाँ है? ऊपर तले अरश ना क्या, अरश क्या मोमन कलू। राजी महाराज का अरश हमारी आत्म के हृदय में हर पल होना चाहिए। चाहिए निस दिन, दिन रात। अब हमने अपने अपने दिल को देखना है, क्या राजी महाराज ने मेरी आत्म के अंदर और मेरी आंखों में राजी महाराज हैं? क्योंकि दो ही चीजें फिरी हैं परम धाम से। दिल फिरे रंग फिरत है, दूसरा जोश बदलत। और दूसरी, रात को भी धामधनी सरकार साहब के मुखारबिन से चर्चा सुनी थी, मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतलियों के नैन, तीन में राखूं माशूक को, मेरी रूह पावे सुख चैन। तो हमने युगल स्वरूप को कहाँ बैठाना है? मेरी रूह नैन की पुतली। जो पुतली हमें ये नजर आ रही है, इसके अंदर उसमें भी नहीं, तीन पुतलियों के नैन जो तारे हैं उसके अंदर बैठा लेना है युगल स्वरूप को। और फिर मैं अपनी पलकें बंद कर लूं, ना कोई और मेरे युगल स्वरूप धाम दुला को देख पाए, मेरी श्यामा महारानी को देख पाए, और ना मैं किसी को देखन दूं। यही चर्चा हमने रात को बड़े ध्यान से सबने सुनी, और वही चर्चा अब राज्य का ये श्रृंगार है। सागर ग्रंथ में कहने को 3 बार है ताकि हमारे हृदय में बैठ जाए। तो ये राज्य का तीसरा श्रृंगार है, चाहिए निस दिन हक अरश में। तो अब आज हमने राज्य ने हमें हर एक को एक एक थर्मामीटर दिया हुआ। भाई किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपना थर्मामीटर लगाओ और देखो क्या राज्य आपके आत्म के धाम हृदय में और आपकी नैन की पुतली के अंदर तारे में विराजमान है। कि अगर विराजमान है तो अंदर किसी तरह से कोई ना तो विकार होना चाहिए, ना कोई गलत बात होनी चाहिए। जहाँ पर धामधनी विराजमान हो जाएंगे तो वहाँ विकार आ सकते हैं। चौपाई के साथ बात करेंगे, जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। जब धामधनी की खुद जिसके अंदर बैठक होगी आत्म के हृदय में और नेत्रों में, तो वहाँ विकार बिल्कुल कभी भी नहीं होगा। चाहिए निस दिन हक अरश में और हक खिलवत। खिलवत का अर्थ होता है एकांत। परम धाम के अंदर एकांत सब जगह है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते कि प्रेम की लीला 25 पक्षों में कहाँ कहाँ है। अक्षरातीत के मोहल में प्रेमी शक बरतत, सोसूद अक्षर को नहीं, इनबिद खेल करत। तो जहाँ पर राजी श्यामा जी और रूहें रहेंगी वहाँ एकांत है। आज एकांत कहाँ पर है? मूल मिलावे में। चाहिए इत हक खिलवत। तो हमें मूल मिलावे का जरा जरा कंचन रंग का सिंहासन कैसे है, युगल स्वरूप कैसे विराजमान है, सखियां कैसे उनको घेर के बैठी हैं। तो ये एक एक बात हमारे धाम हृदय में और हमारे नेत्रों में बसी होनी चाहिए। वही आत्म परम धाम की है और उसी के ही असली तन मूल मिलावे में राज्य के चरणों में है। एक एक शब्द वाणी के हिसाब से हमें ग्रहण करना है। ओए निमखना न्यारे
इन दिल, होए निमख ना न्यारे इन दिल। हमारे हृदय से एक खिन के लिए भी होए न्यारे निमक, निमक का क्या मतलब, एक पल के लिए भी रांची महाराज का स्वरूप ना हृदय से अलग होना चाहिए और ना नेत्रों से अलग होना चाहिए। वही तो रूह होगी ना अरश की। तभी पहली चौपाई में कह दिया फिर स्वरूप जो निरखी है, जो परम धाम की आत्मा होगी उसकी नजर इस कचड़े में गंध में रहेगी ही नहीं। क्योंकि मोमनों का दावा ले लेना बड़ा आसान है कि हम परम धाम के हैं। तो आज इसी चर्चा से हमने समझना है क्या ये सारी चीजें जो धाम धनी बता रहे हैं वो हमारे पे हैं, और अगर कमी है तो हमें उन बातों को ठीक करना होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, हमें ऐसे आंख मिचोलती ना उठे। तो राजी इसलिए ही खेल को लंबा कर रहे हैं। राजी हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। जितना प्यार श्यामा जी से करते हैं उतना हर रूह से करते हैं। कहीं ये नहीं आया मैं श्यामा जी से ज़्यादा करता हूँ या मैं इंद्रावती से ज़्यादा करता हूँ, किसी चौपाई में नहीं आया। लेकिन रहनी और सेवा जिसकी अति उत्तम है। अब रहनी इंद्रावती जी की जितनी हुई है, उन्होंने जब दोबारा तेज कुंवरी से विवाह होने लगा, वाणी में पढ़ लेना मार्फत क़यामतनामे में 5-25 जो पाक अपने गुण अंगंदियों को इतना निर्मल किया था। तेज कुंवरी जी को स्पष्ट कह दिया, अभी तक में सरकार साहब ने जो समझाया है इसके अलावा किसी से सुना ही नहीं हुआ। तेज कुंवरी जी को उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, अब तुम मेरे साथ सिर्फ कहने को धर्म पत्नी होगी और मेरी सेविका बन के साथ साथ चलोगी। जब पद्मावतीपुरी धाम पहुंचे थे, लालदास जी ने कहा इसमें आप भाई जुराज तेज कुंवरी जी को पहचानिए। अब तेज कुंवरी जी की वेशभूषा बिल्कुल सादगी में थी और महाराजा छत्रसाल नहीं पहचान पाए उनको। फिर उन्होंने कहा ये नहीं तेज कुंवरी। तो महाराजा छत्रसाल जी के आंखों में आंसू आ गए उनकी वेशभूषा देखकर। तो आज हम विचार करें वही रहनी जो धाम दूल्हा हमें समझा रहे हैं, रह में निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिनी कबू ना दुखावे के। हमें कोई कितना भी दुखाए लेकिन हमारी रहनी क्या है, हमारे में और उनमें क्या अंतर है। अगर वो हमारा दिल दुखा रहे हैं तो हम उनको 2 बातें और सुना दें, तो फिर हमारी रहनी तो ब्रह्म सृष्टि वाली सुंदर साज जी नहीं होगी। इसलिए एक एक शब्द बहुत गहरा मार्फत की ये बात धामधनी हमें बता रहे हैं। जेती अरस न्यामत, और क्या क्या होना चाहिए, जेती अरश न्यामत, परम धाम के 25 पक्ष और मूल मिलावे की एक एक बात हमारे आत्म के हृदय में और हमारे नेत्रों में होनी चाहिए। और जेती हक न्यामत, और परम धाम की जितनी बातें हम परम धाम में जानते थे पर आत्म में, उतनी ही सारी बातें हमारी आत्मा में होनी चाहिए। उसके लिए वाणी में चौपाई भी कही है, एक रस होइए इशक सो, चले प्रेम रसपूर, फेर फेर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। जितना इश्क असली तन में है, आज आत्मा में तो इश्क है नहीं, इसीलिए तो आज हम परेशान हैं। हमें छोटी छोटी बात परिवार में कलेश और ये रहने में हम नहीं है, क्योंकि घर परिवार में राजी माया को ज़्यादा टाइट धीरे धीरे और करते जा रहे हैं, जिस कारण हमें भी परेशानी हो रही है। आत्म वो जो परेशान न हो। इंद्रावती जी की आत्म परेशान नहीं हुई। 5 साल भाई जुड़ा तेज कुंवरी जी बंद में नहीं है। इस बार समझ लेना एक एक बात को। 5 साल बंद में रही और उन्होंने चर्चा बंद नहीं की और ना आंसू लाए। दुख हमें संसार का परिवार का होना ही नहीं चाहिए। क्या हमें इंद्रावती जी से ज्यादा दुख राज्य ने दिए हैं? क्या तेज कुंवरी बाई जुरा जी से ज्यादा दुख हमें दिए हैं? क्या बड़े महाराजी जिनके 2 जवान बेटे चले गए, बेटी की शादी करी, दामाद चला गया,
पत्नी चली गई, उनसे ज़्यादा हमें दुख मिले हैं। सरकार साहब का जवान बेटा चला गया, उनकी लड़की की जो भी हालत रही किसी सुंदर साहब से छिपी नहीं। क्या उतने कष्ट हमें राज्य दे रहे हैं? हमें तो राज्य ने खुद कष्ट उठा लिए। कई कसनी कसियती अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग, कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम सही हैं। हमारे लिए तो राजश्यामा जी ने, युगल स्वरूप ने और परमहंसों ने कष्ट खुद सहन कर करके और हमारा तो रास्ता इतना सरल कर दिया। और सेवा पूछनी है तो सदगुरु देवचंद जी से पूछो ना। 21 घंटे मंदिर में रहते हैं, अभी तक हम हर साल सुनते हैं। सुबह रात को 12 बजे से लेकर अगले रात को बस सिर्फ एक पैर घर जाते हैं। शादी हो गई है, चाहे बच्चे भी हो गए हैं, कहीं पर भी वाणी में नहीं आया कि आप घर गृहस्थ का काम ना करो। सदगुरु देवचंद जी के 2 बच्चे हुए कि नहीं हुए? श्री इंद्रावती जी जो महराज ठाकुर थे उनकी 2 शादियां हुई कि नहीं हुई? और बड़े महाराज जी के 3 बच्चे हुए कि नहीं हुए? सरकार साहब के 3 बच्चे हुए कि नहीं हुए? तो इसलिए घर गृहस्थ में सबसे बड़ा लड़ाई यही है। महाभारत की लड़ाई सरकार साहब कहते थे कि घर गृहस्थ में रह के खटखट में रहते हुए जो धाम धनी को रिझा ले उसी के नंबर पूरे हैं। हमें घर गृहस्थ में रहते हुए अपने परिवार की डांट खाते हुए और हम उनको कुछ ना कहें, कोई हमें कितना भी जलील करे हमें कुछ नहीं कहना, नहीं तो सारे नंबर अजाजील अबलीस को मिल जाएंगे। अजाजील ने कहा मेरा गुनाह क्या है? आपने अपनी आत्माओं के लिए जबराइल, असराफील और मैं अजाजील तीनों नूरी फरिश्ते हैं, आपने मेरे को रूहों से दूर क्यों कर दिया? उन्होंने कहा रूहों की जब आपस में लड़ाई जो परम धाम की है, अगर वो सहन कर लेंगे तो नंबर उनके, अगर वो दोबारा लड़ाई परिवार में या रहने में नहीं आएंगे तो सारे नंबर तेरे। तो अब हमें विचार वाणी तो मंथन करें तो हमें पता लगेगा रहनी किसे कहते हैं और सेवा किसे कहते हैं। रहनी करके परमहंसों ने दिखा दी। अब ये अंतिम दौर चल रहा है, जितनी रूहें बच गई हैं उनको अपने घर गृहस्थ में रहते हुए इन झंझटों को सहन करते हुए यहाँ से दौड़ के निकलना है। ब्रिज से जब हम रास में गए थे सुंदर साथ जी, हमने मन को आड़े नहीं आने दिया, जो पूरे 7 सागरों को भाव सागर के समान कह दिया सुखदेव मुनि ने। और फिर हमारे तब भी बाल बच्चे थे, बीवी थे, हमने पति की छाती पे लात मारी कि नहीं मारी? रास में पढ़ लीजिए, सास ससुर को धक्का दिया कि नहीं दिया ब्रिज से रास में जाते हुए। आज राजी कह रहे हैं आज धक्का नहीं देना, आज अंदर से इनको छोड़ना है, मोह से ऊपर उठना है, मोह को त्याग करना है, बस अपना फर्ज पूरा करो। लेकिन सुरता हमेशा रांची के चरणों में होनी चाहिए। कोई भी किसी तरह से विकार अंदर है, अटकल का ज्ञान नहीं है, अटकलें एक केम पाइए नहीं प्रपंच मारा समझी कि पुड़िया बांधी और आपको दे दिया और आप मूल मिलावा देख लो। हमें नजर आ सकता है मूल मिलावा, क्या वाणी गलत है? श्यामा महारानी को परम धाम नजर आया कि नहीं आया? इंद्रावती जी कहती थी तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, फिर उनको नजर अपनी आत्म नजर आई कि नहीं आई? क्योंकि देखिए हम बीतक का भी एक शब्द गलत नहीं कह सकते, क्योंकि महामती का खिताब 2 आत्माओं को मिला है, इंद्रावती जी और आसबाई को। इसलिए जब ये बीतक लिखने जानी थी और लालदास जी को कहा जा रहा है आपने अभी तन नहीं छोड़ना, वो रोने लगे, कहते हैं पशु भी ऐसा ना करे जो आप मेरे को कह रहे हो। अगर एक लव बर्ड पक्षी होते हैं, जोड़ा होता है, एक पक्षी आकाश से गिरे तो दूसरा उसी को देख के अपने प्राण त्याग देता है, और आप मेरे को कह रहे हो कि तुमने शरीर नहीं छोड़ना। कहते हैं हाँ, कहते हैं बीतक लिखनी है पूरी। वो कहते हैं मेरे को तो पता ही नहीं, ठीक है मेरी जागनी आपने ठट्ठे में करी, लेकिन मैं तो उस टाइम जागा ही नहीं, मेरी जागनी तो असल में माँ मंगलपुरी
धाम सूरत में हुई, जब 99 जहाज पानी में डूब गए और मैं सब कुछ छोड़ के आपके चरणों में आया। मेरे को पता नहीं है कि क्या कहना है बीतक में। धामधनी ने क्या कहा, बीतक तुमने नहीं लिखनी है, तुम्हारी खाली कलम चलेगी, मैं तुम्हारे अंदर बैठ के बीतक लिखवाऊंगा। तो शुरुआत हुई थी अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक। उसके बाद परमहंसों ने पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के नाम लिख दिए हैं, लेकिन वास्तव में ब्रह्म सृष्टि की बीतक यहाँ से शुरू होती है, अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक। क्योंकि हमारी आत्म का संबंध ब्रिज से, रास से नहीं है सुंदर शाह जी। ये तो 3 लीलाएं करी हैं राजी महाराज ने। हमारा मूल संबंध सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए। मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर जहाँ हमारे धाम दूल्हा और हाथी श्यामा जी विराजमान है, हमारी आत्म का संबंध वहां से शुरू होता है। वर्णन किया हक सूरत का, रू देखा चाहे फेर। अब वर्णन करवा दिया राज्य ने। इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर राज्य ने वर्णन तो करा दिया। अब हमें हिदायत हो रही है कि हमने बार बार अपना ध्यान, अपनी चितवनी मोह सागर में नहीं रखनी है। परिवार कितना भी दुखी है, जब हमारा रिश्ता सबसे ऊपर, उनसे ऊपर तो कोई नहीं है, उनसे ऊपर है, तो हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है। क्या ब्रिज में राज्य महाराज ने हमारे ऊपर एक भी संकट आने दिया, बताइए। लेकिन हमने ब्रिज में उनको अपशब्द कह दिए, निर्लज, बेशरम, बेहया। लेकिन आज भी हम वही गलतियां फिर करते जा रहे हैं। शरीरों में हम अवगुण निकालते जा रहे हैं। कई अवगुण लेवे धनी का और करें आप भी अवगुण, और उनके समझो समय बर्बाद कर रहे हैं, उनके नंबर क्रॉस में जा रहे हैं। कभी भी मुख से भी, गलती से भी हमें अपने सदगुरु की बुराई का ना शब्द मुख से कहना चाहिए और ना कभी किसी से सुनना चाहिए। जो आत्म धाम की है उसका बुराई, निंदा, चुगली से कुछ भी मतलब नहीं है। उनका ध्यान हमेशा धामधनी के गुणों में रहे। ये सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले थे बुढ़ापे लग। क्या मतलब है बाले थे बुढ़ापे लग? बाल लीला हुई ब्रिज में, किशोर लीला हुई रास में, बुढ़ापन की लीला हुई यहाँ पर। तीनों में राजी हर पल हमारे साथ हैं। फिर दूसरे चौबाई, नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन। और जिस दिन से राजी ने खेल में उतारा है, हमें उन्होंने अपनी नजर में लिया हुआ है। इसलिए आज हमने राज्य के स्वरूप को कहाँ लेना है? अपनी नजर में और आत्म के दिल में। क्योंकि ये 2 चीजें हैं जो परम धाम से राज्य ने फिराई हैं। खिलवत प्रकरण 9 अंतिम की चौपाइयां पढ़ लें आप। मेहर पूरी महबूब की बड़ी रूहों ऊपर, इश्क साहिबी हक की खेल दिखाया और नजर। राजी इश्क की नजर से हमें खेल दिखा ही नहीं सकते हैं। खेल दिखाना होता तो हमें यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं थी। 4 सागरों की लीला परम धाम में नहीं हो सकती। इश्क के अंदर इल्म किसको दें, हुक्म किसको दें, मेर किसके ऊपर दें और शोभा श्रृंगार किसको समझाएं। इसलिए 4 सागरों की लीला आनंद अंश से है और 4 सागरों की लीला सत्ता से है। क्योंकि राज्य खुद सच्चिदानंद है, जो हम रोज अभी संध्या आरती में भी बोलेंगे, जहाँ सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई। लीला के वास्ते आनंद की लीला श्यामा जी से जब चल रही है तो एक दिली तीनों से जुड़ी हुई है। ये परसों की चर्चा में भी आपने सुना था। आनंद की लीला में सत्ता की लीला तो ना श्यामा जी को पता, ना रूहों को पता। कितनी बड़ी बात है, राज्य ने इश्क की खबर आदि नारायण अक्षर ब्रह्म को तो छोड़िए, रूहों को भी नहीं पता और श्यामा जी को भी नहीं पता। हम तो राज्य से हंसी कर रहे थे। हमने कहा राज्य को इस बार नीचे कराना है। मैं नहीं कह रहा,
रुएं रबद कर बैठियां, सामी हंसी करें अक्सो। राजी कह रहे हमारे पे हंसी करेंगे, हम राजी की हंसी उड़ाएंगे। रुएं रबद कर बैठियां, सामी हंसी करे हक सो, पर हक के हंसी ऐसी करी सूद ना रही किरण। राजी ने ऐसी हंसी करी जो बड़ी डिंगे मारते थे। जैसा साहब कहे तो साहब भी शब्द हमने मूल मिलावे में राजी को कहा, खिलवत की चौपाई है। जैसा साहब कहे तो ऐसी हमसे कबू ना होए, 100 बेर देखो अजमाई के ऐसी मोमिन करे ना कोई। तो वो हमारे साहब कह लें, राणा जी कह लें, दूल्हा कह लें, खसम कह लें, सनम कह लें, वो हमारे धामधनी के लिए है। वहाँ पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, सूरज और सूरज की किरणें। धामधनी सरकार के शब्द हैं, हमारा राज्य शरीर से जीव निकलता है, न वो औरत है ना आदमी है। चौपाइयाँ बहुत हैं। श्री श्री जी ने चरण पसाए, जसिया हमची गाय, थोड़े दिन में 14 लोगों आनित प्रगटे थाए। श्री आया राज्य के लिए और श्री जी आया श्यामा जी के लिए। श्री जी ने चरण पसाए, किरंतन की चौपाई है। हम रोज बोलते हैं श्री राज, श्रीमती ठकुरानी जी कौन बोलते हैं, हाथ खड़ा करो। क्योंकि वहां पति पत्नी का कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई विकार की भावना ही नहीं है। जब शरीर से जीव निकलता है ना उसको भूख लगती है ना प्यास लगती है। भूख प्यास इस मिट्टी के पुतले की है, क्योंकि जीव गर्भ में जाता है, बाहर जब लेके लोथड़े को बच्चे को आता है तब मन चित्त बुद्धि अहंकार तब प्रवेश करते हैं। सरकार साहब की चर्चा लेनी हो, लवली जी बाहर बैठे हैं, मन और जीव का बेवरा हर तरह की सरकार ने, कोई ऐसी चर्चा नहीं है जो छोड़ दी हो। वो इसलिए ताकि मेरी लाडली रूहों को समझ आ जाए, क्योंकि राजी ही तो सदगुरु बन के आए ना। इसलिए एक एक शब्द को हम अपने हृदय में उतारे और भूल के भी कभी भी हमें अपने सदगुरु के अंदर अवगुण नहीं देखने हैं। यही अरस दिल रूह के बैठे सिंगार कर। यही अरस रूह दिल के, राजी महाराज का अरस कहाँ है, रूह की आत्म का दिल है और नजर है, इन दोनों में उनकी बैठक है। और बैठे श्रृंगार कर, यहाँ श्रृंगार करने का क्या मतलब है, रोम रोम में धाम धुला इश्क लेके हमारे दिल में और नजर में बैठे हैं। क्योंकि जब आत्म के अंदर जब तक इश्क आएगा नहीं, हम परम धाम को नहीं देख सकते। इश्क हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी, बिना इश्क के मैं उनकी दुल्हन ही नहीं हूँ। तभी कहा गया तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानू बात इश्क सो सेवा करो। हर एक जगह आपको प्रेम और इश्क मिलेगा। निस दिन गरइये प्रेम सो, प्रेम सेवाएं तमें 500 पार। प्रेम हटा दो, कई जगह हटा भी देगा, सेवा से पाओगे पार। बिल्कुल वाणी से उलट है, हर एक जगह वाणी को लेकर चलना है। प्राणा जी के मुखारिब इनके वचन है, प्रेम नहीं है सेवा बेकार है। किसी को डांट कर रहे हैं सेवा में, वो हमारी सेवा में 0 नंबर लग रहा है। इसलिए सेवा करनी है। सुंदर साथ जी एक रसोई देनी होती ना बीतक में, सबका दुख दुख दुख। आप गांग जी भाई के प्रसंग तो थोड़ा दिल में उतारिए। 34 साल लगातार कह देना आसान है, 34 साल पूरा। ये नहीं सदगुरु देव उनके परिवार की और आने वाले सुंदर साथ की। आज हमारे घर सुंदर साथ कोई आ जाए सही, और सबके घरों में सब जगह राजी महाराज भेजते, मैं कौन किसी के यहाँ जाने वाला। सुंदर साथ की भी सेवा हम उतने दिल से नहीं कर पाते। एक डंग 2 डंग कर लेंगे बस। कोई कहना मैंने महीना आपके घर रहना है तो हमारे घर में लड़ाइयाँ हो जाएंगी, तो फिर हम कहते हैं मोमिन है। ये सेवा का मात्र समझना है तो गांग जी भाई, झांझन भाई, राजा राम झांझन भाई, महाराजा छत्रसाल, या मोहम्मद के दिन में जो कोई लावे ईमान, छत्र 7 दिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। सेवा का महत्व हमें बतानी, इश्क का हमारे अंदर है नहीं, कुफर भरा हुआ है। दिल को राजी ने अरज करना है,
नजरों की नैन की पुतली के तारे में राजी ने बैठना है, पलक हमने ढांप लेनी है। तो फिर राजी को हम और इस मिट्टी के पुतले में जो विकारों से भरा है इसमें तो बैठाना नहीं है, ना राजी इसमें बैठ पाएंगे। तो हमारा एक दिल है जो निर्मल होनी चाहिए। तभी वाणी में कह दिया, महामती कहे कोई दिल दे, ये देखेगा मजबूर, तीन रूप पर इमाम का बरसे वतनी नूर। जो पूरा दिल निर्मल होकर देगा उसके ऊपर राजी कृपा करेंगे, नहीं तो कृपा भी राजी नहीं करेंगे। कृपा माफक करनी, बड़े ध्यान से बड़ी गहरी चौपाई है। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। कृपा माफक करनी और करनी माफक कृपा। जो परम धाम की आत्माएं हैं राजी उनके ऊपर कृपा करते जाएंगे तो उनकी रहनी उस हिसाब से चलती जाएगी। ये मोमनों की बात है। कृपा माफक करनी, उन जैसे धनी मेहर करेंगे उनकी रहनी बदलती जाएगी। ईश्वरी सृष्टि का क्या होगा? रहनी माफक कृपा। उनकी रहनी सही होगी उतनी कृपा राजी करेंगे। ये कीर्तन में है, उसको अच्छी तरह से मंथन करना है। अब निज दिन रूह को चाहिए, फिर सब अंग देखे नजर। अब जो परम धाम के आत्मा है उसको दिन रात क्या चाहिए? हर अंग को अच्छी तरह से देखे। अगर हम देख रहे हैं तो मेरा असली तन मूल मिलावे में है। भाई वाणी कह रही है इसलिए कोई भी बुरा ना माने। दोबारा चौपाई सुन लीजिए। अब निज दिन रूह को चाहिए, फिर सब अंग देखे नजर। किसके अंग? जो मूल मिलावे में हमारे धाम धुला बैठे हैं उनके एक एक अंग को देखना है। क्योंकि सागर ग्रंथ में राजी का श्रृंगार 3 बार, श्यामा जी का 2 बार और सुंदर साथ का 1 बार कर दिया। और श्रृंगार राजी की तसल्ली नहीं हुई, कहने कि मेरी रूह इससे तो जागेंगी ही नहीं, आत्म जागृति नहीं होगी। श्रृंगार को महाश्रृंगार कह दिया और इसलिए कह दिया कि मेरी आत्माएं मेरे एक एक अंग को देखें, एक एक अंग को, और बार बार देखें और हर रोज देखें दिन रात, तब उनकी आत्म जागृत होगी। क्योंकि अजा झील हक के निस्बत वास्ते कई बंद बांधे माए खेल, कई तरह के बंद बांध दिए। अजाजील अबलीस को हमारे से दूर कर दिया और इसलिए यहाँ पर अजाजील 4,32,000 की फौज लेकर हर आत्म के अंदर बैठा। वाणी पढ़ लेना, 4,32,000, और मौका ढूंढता है कि मैं कब इनके ऊपर अटैक करूं। थोड़ा सा ईमान इधर से उधर हुआ फौरन कर देगा। अकोट का प्रसंग है, सरकार साहब की ये चर्चा निकाल के अकोट की सुन लेना। माया आगे खड़ी हो गई धामधनी के, कहने लगे हे धामधुला, आपने ही तो कहा था उपनीचे मूलधनी तक ही, आपके हुक्म से मैंने माया जब्बर बनाई है और अब आप इनमें से छुड़ा के ले जा रहे हो, एक गेम आप गलत खेल रहे हो। राजी ने कहा वो क्या? कहते ये जो आप वाणी ले आए, इसके आगे मेरा बल नहीं चलता। आपकी वाणी में इतना दम है, मैं फेल हूँ, लेकिन फिर भी आप घबराओ नहीं, मैं इनाम लेके छोड़ूंगी। मैंने 4 फौजें तैयार की हैं जबरदस्त, और वो अटैक मैं आपके ऊपर करूंगी। सनद दज्जाल की पढ़ लेना, सुंदर साथ। सिर्फ मोमनों के अटैक के लिए दज्जाल काम कर रहा है। दज्जाल करत कछु ऐसा, अंदर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे, फिर आए देवे अकल, लड़ाइयाँ करवाएगा आपस में, ये दज्जाल करेगा। और 4 फौजें बेईमान औरत। दूसरा बाजे बजावन आर्ट, जो सबसे ज़्यादा हर एक घर में बच्चों की, किसी घर में चले जाओ 4 जने हैं, अब तो प्यार खत्म ही हो गया ना, चारों जने मोबाइल टिक 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 24 घंटे, फेसबुक, व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या जितना भी है हम सब जानते हैं। बाजे बजावन हार सबसे ज़्यादा खतरनाक। फिर पढ़ने वाले इल्म के डॉक्टर बन गए हैं। अरे कोई नहीं है, साइंस की तरक्की है, पढ़े लिखे ये इल्म के जादूगर, वृक्षों की पूजा करो तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तुम 250 रुपया दे दो जो ये तुम्हारा काम बिगड़ा हो। ये जादू, लाभानंद जति से भी कोई बड़ा जादूगर था।
राजी ने ये क्यों प्रसंग लिख दिए बीतक में? लाभानंद जति उन सारा शहर डरता था उससे, सारा शहर। लेकिन जब धामधनी ने उसकी शक्तियां नष्ट की और हमारे लिए क्या आदेश दे दिया, पंच वासना सब देव खड़े ता मंत्र चले क्यों और। जिसके पांच शक्तियों का तारतम्य और अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं, पंच वासना, मैं नहीं कह रहा अभी तक, अभी खोल के पढ़ लेना। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं कौन सी हैं? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, सुखदेव मुनि और कबीर जी, ये हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। पंच वासना सब देव खड़े तहाँ मंत्र चले क्यों और। किसी का मंत्र नहीं चल सकता। तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप। तारतम होने के बाद और अक्षय ब्रह्म की 5 शक्तियां, सब देव 33 करोड़ देवी देवता हमारी रक्षा के लिए खड़े। फिर भी हमारे घर में राजी के साथ मूर्तियां कईयों प्रणामियों सुंदर साथ के घर में रखी हुई हैं। राजी की आरती उतार गई तो इनकी आरती उतारते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपकी इच्छा। माथे वैसे तेने पहुंचो बीजा माँ कर जो दुख तमें तुम्हारी माया माँ सहजे। जिसको समझ आती है भाई ले लो, धामधनी करे, जबरदस्ती का सौदा नहीं है। सूरत छवि सलोकी देखो भूषण अंग वस्त्र। राजी की कोमलता को देखो, ये सिर्फ परम धाम की आत्मा ही देख पाएगी। और उनका श्रृंगार, उनके वस्त्रों का श्रृंगार आज हमारी जबान पे रटा होना चाहिए। अभी भी अगर एक एक को खड़ा किया जाए ना, आधों से को ज्यादा पता नहीं होगा कि श्यामा महारानी की बाजों का विधिवत श्रृंगार बताइए। और वहां पर तो क्या है, एक सखी को है इच्छा, राजी के गले में मेरे को 4 अच्छे लगते हैं, दूसरी सखी की नहीं मेरे को तो 5 लगते हैं। जिस सखी को 4 अच्छे लगते हैं उसको राजी के गले में 4 हार नजर आएंगे। आप कहोगे चौपाई से बताओ, हम जो रोज रूप सुंदर संकुल पढ़ते हैं क्या वर्णन करते हैं? 4 हारों अंबर करे झलकार या 5 हारों अंबर करे झलकार, बताइए। श्यामा जी ने देखा तो राजी के गले में 4 हार है। और इंद्रावती जी ने वाणी में कितने हारों का वर्णन किया? 5। और श्यामा जी का भी बड़े ध्यान से, श्यामा जी और हमारा श्रृंगार एक जैसा होता है, लेकिन इस खेल में श्यामा जी और रूहों का श्रृंगार अलग अलग वर्णन हो गया। सागर ग्रंथ में पढ़ लो, श्यामा जी के गले में 7 हारों का वर्णन है और 12,000 रूहों के गले में 4 हार और 5वां कंसरी का वर्णन है। ये पूरा विस्तार से अगर टाइम लगा तो ये चर्चा भी आपके सामने पूरे विस्तार से रख दी जाएगी। अभी राजी का जो श्रृंगार चल रहा है उसको हमने अपने आत्म के हृदय में और आत्म के नेत्रों में, नेत्रों के भी अंदर जो तारे हैं उसमें करके हमने हमेशा बंद करके उन्हीं का ध्यान करना है। श्रृंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूषण। अब ये राजी के तीसरे श्रृंगार में लगातार बार बार ये श्रृंगार का वर्णन इसलिए आ रहा है कि कभी तो मेरी रूह इस श्रृंगार पे अटके कि मैं इश्क का श्रृंगार करके बैठा हूँ। बाद में कह रहे हैं वस्त्र या भूषण, पहले जो उन्होंने कहा है उसमें इश्क का श्रृंगार है। राजी इस रोम रोम में इश्क लेके रूह के अंदर बैठेंगे तभी तो बेकार हटेंगे। और हम तो क्या करेंगे, चितवन राजी का हुक्म होगा तो चितवन करेंगे। अब राजी का हुक्म ही नहीं है इसलिए हम सोए रहते हैं। सब कुछ राजी करेंगे तो हम तो फिर अलूनी उठेंगे, ये भी फिर राजी का हुक्म है। हमें कुछ क्या सतगुरु देवचंद जी ने कभी सोचा राजी करेंगे, या इंद्रावती जी ने सोचा, या परमहंसों ने सोचा राजी करेंगे? वो तो कह रहे हैं भाई मैंने अब हुक्म, ये वाणी दे दी, हुक्म और हाकिम में फर्क नहीं। सरकार साहब की चर्चा सुन, हाकिम ही तो अपना हुक्म क्या, राजी के दिल की चाहना, उनके दिल की इच्छा से ही तो ये खेल चल रहा है। अब राजी साक्षात तो आएंगे नहीं, अवेश स्वरूप की लीला चल रही है यहाँ पर। बीतक पढ़ लो, सतगुरु देवचंद जी को दर्शन किसने दिया, ऊपर हेडिंग पढ़ लो, अवेश स्वरूप दर्शन दे रहा और सबके अंदर अवेश लीला चल रही है। और ब्रिज में भी मूल सूरत अक्षर कीजिए
जिन चाया देखूं प्रेम सने, सो धनी को ले आवेश, कियो नंद कर प्रवेश। तो ये राज्य की यहाँ जोश और आवेश की लीला, लेकिन खुद वो मूल मिलावे में आज की तारीख में बैठे हैं और बार बार जो श्रृंगार देखना है, क्योंकि मूल मिलावे में राजीव बाबू बन के बैठे हैं। क्या जब आए रुए और मेरे को देखती जाए, पूरे तैयार होके बैठे हैं। तो वही चौपाई आ रही, दोबारा पढ़ो। श्रृंगार किया सब दुल्हे, वस्त्रिया भूषण। राजी पूरा श्रृंगार जाहिरी भी करके बैठे हैं। बाहरी राजी का जो स्वरूप है उसको रूप कहते हैं। जो बाहरी स्वरूप है उसको क्या कहते हैं? रूप। चौपाई पढ़ लेना, ये श्रृंगार में शायद आएगी, किरंतन में आएगी 1700 के बाद। नूर को रूप, स्वरूप अनूप है। नूर मतलब राज्य का, कई जगह नूर राज्य के लिए आया है। नूर को रूप, स्वरूप अनूप है। राज्य का रूप बाहरी, जो कुछ हम देखते हैं तो वो बाहरी है, और स्वरूप गंजान गंज इशक, गंजान गंज मेर के सागर राज्य दिल में लगे बैठे, वो स्वरूप है। इसलिए राजी ने मेर सागर को दिल में लिया। सेवा पूजा के गोटे में अभी बाद में पढ़ा, अर्जी में, बड़ी अर्जी में लिखा है, जब राजी ने मेर सागर को दिल में लिया, दिल का मतलब स्वरूप हो गया उनका, तब ये शब्द लिखे हैं, तब हमारे दिल में ये खेल देखने की चाहना उत्पन्न हो। जय आज राजी मेर सागर को दिल से हटा दें, खेल खत्म। और जैसे मेर सागर को दिल में लिया, राजी के दिल के 4 अंग मेर के साथ जुड़ गए। मेर सागर की दूसरी चौपाई रट लो। हुक्म मेर के हाथ में, जोश मेर के अंग, इशक आवे मेर से, बेशक इलम तिलसंग। ये 4 राजी के दिल के अंग हैं जो मेर से तब तक जुड़े रहेंगे जब तक ये खेल चलता है। जैसे राजी मेर सागर को दिल से हटाएंगे, ये चारों अंग राजी के दिल से एज इट इज जुड़ जाएंगे। पहली बार राजी ने मेर सागर को दिल में लिया और राजी के दिल के 4 अंग जुड़ गए। अब वक्त हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन। अब वक्त है, फिर नहीं कहना बताया नहीं। अब वक्त है रूह के नैनों। रूह के नैनों का क्या मतलब है? इन जहरी नजर से नहीं आएगा, क्योंकि खेल दिखाया और सत्ता वाली नजर से दिखाया है। अब हमने इश्क, जब तक हम चितवन नहीं करेंगे, इश्क तो यहाँ आ नहीं सकता। चौपाई आपको बताई, दिल फिरे रंग फिरत है, जुसा जोश बदलत, पर असल इश्क ना बदले, जो रूह असल नेमत। ना रूहें आ सकती हैं, ना इश्क आ सकता है। जब हम चितवन करेंगे तब हमारी आत्म को इश्क मिलेगा। तब हक लज्जत आई मोमनो, तीन दूरी करी मुर्दा। मोमन वो हैं जो राजी के चरणों में बैठे हैं, परमहंस वो हैं, ये मिट्टी का पुतला नहीं है। इसे सिर्फ नाम मिल गया मोमन का, परमहंस का, क्योंकि रूहें खेल देख रही हैं। राजी भी कह रहे हैं, मैंने रूह तुम्हारे लिए गंदा तन धारण करना पड़ा। श्रृंगार में ये चौपाई आती है, तभी कहा इसमें भी फिर अगर तुम सच्चे दिल से एक बार मेरे को पुकार लो तो मैं जी जी करूं 10 बेर। वाणी की चौपाई सब ने पढ़ी होगी। हमारे लिए राज्य के, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसा तन धारण किया और फिर तुम मेरे में अवगुण देखते हो। इसलिए अवगुण नहीं, जबकि उनमें अवगुण है ही नहीं, वो निर्विकार है, ब्रह्म लीला है। इसलिए जो भी शब्द कहें हम पहले वाणी मंथन करें, फिर सोच के बोलें, नहीं तो जो है ना दवाई से महंगा इलाज पड़ जाएगा। कभी भी हम विकार वाली बुद्धि से इस वाणी को ना समझे, इसको निर्विकार होकर चलेंगे, तभी राज्य की बैठक हमारे अंदर होगी। सब अंग देखो फेर के, और देखो सब श्रृंगार। सब अंग देखो फेर के, देखिए एक एक शब्द, एक एक अंग को राज्य का देखना है हमने कि राज्य का गौर मुख कैसा है। खाली गौर मुख नहीं,
नासिका कैसी है, ये भुएं और पलकें कैसी हैं, और भ्रकुटी किसे कहते हैं, ये बीच वाली जगह को भ्रकुटी का वाणी मंथन करिए, पता लग जाए ये भ्रकुटी है बीच में, और ये भुएं। एक एक श्रृंगार में एक एक चीज का बारीकी से वर्णन किया है। काम हुआ अपनी रूह का, देख देख जाओ बलिहार। अब बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रिज में हमारा काम नहीं हुआ, रास में हमारा काम नहीं हुआ, सतगुरु देवचंद जी में हमारा काम नहीं हुआ, अब कौन सा काम हो गया? क्योंकि राज्य का सारा पूर्ण स्वरूप यहाँ पर वर्णन हो गया। सब विध वतन साहिब ये वर्णन हो गया। अब जो रूह अपनी आत्म को जागृत करके मूल स्वरूप को अपने आत्म के हृदय में और नेत्रों में बसा लेगी, उसका काम हो गया। आगे समझ, ये काम होगा जो ना ब्रिज में हुआ, ना रास में हुआ, ना सतगुरु देवचंद जी के अंदर। क्यों? सुंदर बाइयां देखा, दिल के दीदो माए, ब्रिज रात धाम की, ब्रिज का भी वर्णन करते थे, राजी करते थे, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। ब्रिज का वर्णन किया, रास का किया, परम धाम के 25 पक्षों का भी वर्णन किया राजी महाराज ने सतगुरु देवचंद जी के अंदर बैठ के। लेकिन हम कहाँ पड़ गए? आड़िका लीला में हम पड़ गए, और वो सुना अनसुना किया, इसलिए किसी की भी आत्म जागृत नहीं हुई। अब ये काम हो गया, अब वाणी है, इसलिए अब हमारे घर में मानो कोई मेहमान सुंदर साथ आ गया, हम उसको ड्राइंग रूम में बैठा दें और उससे बात ना करें, कितनी देर बैठेगा? खुद सोचो, नहीं बैठ, भाग जाएगा ना। और राजी को हमने साक्षात किताब तो नहीं है, राजी को अपने घर ले आए। अब राजी देख रहे हैं, चलो मेरे को घर ले आइए, मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे से आके बात करेगी, हैं? अब देखते रहे राजी अपने पति को भेज रही है, बच्चों का काम कर रही है, चलो अब आएगी, मेरा भी कुछ काम हो जाएगा, मेरे साथ बात करेगी। हमने पर्दा उठाया, ठू फटाफट रुमाल चढ़ाए, बस मुकुट वगैरह हाथ चढ़ा दिए, बस इतनी देर में भोग रखा, बाहर से घंटी बज गई, उधर दौड़ गई, उससे गप्पे लग रही, याद ही नहीं रहे भोग रखा है कि नहीं रखा, और वाणी पड़ी नहीं, राजी इंतजार करते रहे, अब करेगी अब करेगी, करते करते रात तक बस यही, भोग लगा तो दिया, राजी ले तो आए, अब बात तो करी नहीं भाई। अब 3600 पकवान आप अपने मेहमानों के आगे रख दो, उसके पास जाके बात ना करो, भाग जाएगा। अब राजी को तो घर ले आए, बात कर नहीं रहे, उनके दिल की सुन नहीं रहे, राजी कितनी देर में टिके रहेंगे हमारे घर? पधराए रहेंगे राजी, उनमें शक्ति नहीं रहेगी। शक्ति कब आएगी हमारे अंदर? हम निर्विकार कब होंगे? जब हम उनसे बात करेंगे। इसलिए बड़े ध्यान से अगर राजी ले गए, उनसे बात रोज करनी है, निस दिन करनी है। चितवन निस दिन कहा हुआ वाणी में, कोई शब्द नहीं है सरकार का या और किसी का। धामधनी खुद कह रहे हैं, निस दिन ग्रहिए प्रेम सो। श्री युगल स्वरूप के चरण, युगल स्वरूप लिखा हुआ है, और वो युगल स्वरूप मूल मिलावे में है। इस टाइम उनका चितवन करना है, फिर स्वरूप को निरखिए, बार बार उस स्वरूप को देखना है। कलंगी दुग दुगी पगड़ी, देखने के फिर कर। रूह की नैनों से बारीकी से पांच जाके मूल मिलावे में बैठ के बालाजी की पगड़ी देखो। राजी एक श्रृंगार तो अपने हाथों से पाका करते हैं, और दूसरा रूहों का मांग भरने का काम राजी का है। परसों वाली चर्चा में भी बताया था, मांग रूहों की राजी भरते हैं। बाकी सखियां एक दूसरी को भूषण बनावे, सास श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन को भाव। हमने एक चोटी की, राजी देखेंगे कहेंगे इशारा करेंगे, दो चोटी करी पसंद नहीं आई, वाणी कह रही है जैसा धनी जी के मन को। अगर राजी को मेरी सब रूहें जूड़ा बना के आए, जब हम जूड़ा बनाएंगे फिर इशारा करेंगे, नेत्रों से इशारा करेंगे। अब आया ना मजा,
तो ये सात श्रृंगार करके हमें जैसा धनी जी के मन। हम 6,000 मंदिर की द्वारों में जा रहे हैं, एक दूसरे को श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन राजी की नजर साफ तरफ है। उनको नहीं पसंद तो इशारा आंख से करेंगे। वो भी चौपाई अभी सुन लेना, आगे आएगी। बैठ खिलवत बीच में खोल रू की नजर। क्या करें? बैठ खिलवत बीच में, यहाँ तक बैठा रहेगा। आपकी हर पल नजर कहाँ होनी चाहिए? मूल मिलावे में। इसलिए बार बार एक ही चौपाई कही जाती है, सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे। अभी आप परिक्रमा करो, अभी मंदिर में अभी उठ के ना यार परिक्रमा करना, और सामने चौपाई लिखी हुई है, सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे में। अब आप लोग परिक्रमा अंदर की करते हो क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो सुबह जब भी आता हूँ परिक्रमा करके फिर इधर आता हूँ, रोज नजर जाती है सुरता एक ही राखिए। अभी आप कर लेना, ये अंदर की परिक्रमा करेंगे ना, सामने चौपाई। अब करें बैठ खिलवत बीच में, शरीर यही रहेगा, आपकी सुरता हमेशा उनको प्रणाम मूल मिलावे में जाकर करे। पहले देख पाग सलूकी। पाग की कोमलता देखो, इसमें 3 बातें बताई गई हैं। एक तो कटावदार फूल, दूसरी पूरी सुगंधी, और तीसरा जबरातों के नगों से बनी हुई ये पाग है। अब चौपाई सुन लीजिए, अर्थ आपको बता दिया। पहले देख पाग सलूकी, महे कई विध फूल कटाओ। उसमें कितने तरह के फूल कटाव बने हुए हैं। जोत करी है किन विध, और कितनी किरणें उसमें से निकल रही हैं। जानो के नकस नंग जड़ाओ। जैसे जबरातों के नग हैं। और खास बात, हम अगर हाथ लगाएंगे पगड़ी है ही नहीं, और राजी के गले पे हार है, राजी बड़े सुंदर लग रहे हैं। राजी के हार बोल रहे हैं, धामधनी मैं आपके गले में कैसे लग रहे हैं हम, और हाथ लगाएंगे हार है ही नहीं। राजी के अंगों के नूर से श्रृंगार बना है। श्यामा जी ने साड़ी पहनी है, इतनी भारी साड़ी, और हम कहेंगे पता नहीं श्यामा जी चलती कैसे होंगी, और हाथ लगाओगे साड़ी है ही नहीं। ये जिसने पढ़ना हो इसी प्रकरण में पढ़ लेना। गुफ्तगू में लग जाते हैं, परम धाम में हर चीज चेतन है। हार बोल रहे हैं, श्यामा जी की साड़ी बोल रही है, श्यामा महारानी मैं आपके तन पे कैसे लग रही हूँ। ये पढ़ लेना। जिसको कहना गलत है तो मेरे पास आ जाना 20 नंबर में, मैं बता दूंगा ये चीजें लिखी हैं। क्योंकि अब इतना समय नहीं एक एक चौपाई का पूरा व्याख्या की जाए। देख सुंदर स्वरूप धनी को ले हृदय कर हेत। हम रोज स्वरूप सुंदर संकुल पढ़ते हैं, सिर्फ 4 चौपाइयों का प्रकरण है, और किरंतन में है 1700 चौपाई में पढ़ लेना स्वरूप सुंदर संकुल। रोज पढ़ते हैं स्वरूप सुंदर संकुल, सकोमल रू देख लेना भोलू जमाल। जब ये पढ़ा जाता है, कितनी बारी हमारी सुरता राजी के स्वरूप में गई है। फिर महबूब जी आवत हृदय किया कहने जरा कौर पे लिया, हमारी करनी रहनी सब कुछ बदल जाएगी अगर हमने स्वरूप देख लिया। जामा जड़ाम जुड़े अंग जुगसो, चारों हारों अंबर करे झलकार, जगमगे पाक जोत जवेर जो, मुख मीठे नैनों पर जाऊं बलियार। क्या हम नैनों पर बारी बारी जा रहे हैं राजी के? लाल अधूर, इसी में ही देखो सब कुछ श्रृंगार आ गया। लाल अधूर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट, मस्तक भौएं केश शर्मण भूषण, मुख दंत मीठी रसना, ए देख दर्शन आवे जोश अवेश। कभी आया जोश अवेश। बाएं चूड़ी बाजू बंद, सोए कुमक पहुंची काड़ो कड़ी, हस्त कमल की मुंदरी, नख का नूर चीर चढ़या आसमान में, जो हक चलवन करे सब हिलाते हैं तो कितनी रोशनी जाती है। सुरता रखी है। उसके बाद रोशनी पटका जो पहना है उसमें कितनी रोशनी आ रही है। रोशनी पटका करो काश में, चरण भूषण सब वर्णन आ गया नहीं आ गया। जामे इजार जाई कहीं श्री मोहम्मद मोहम्मद रो दिल को, माशूक तो खेचे
अरे हम देखेंगे तो खींचेंगे ना, हम तो खींच में लगे हैं। ये भी लगे दुख दे, ये भी लगे दुख दे, अपने आप को हम चतुर ना समझें। हर एक जगह राजी महाराज ने हमें सावचेत किया है, तुम्हें ये जितना कुछ कर रहे हो सब मेरे को दुख पहुंचा रहे हो। देखने ने नीके करे शामी इशारत तो को देते। हम राजी के नैनों में देखना शुरू कर दिया, राजी हमें इशारे करेंगे। ध्यान से सुन लो, चौपाई सुनो दोबारा। देखने ने नीके करे शामी इशारत तो को देते। जब दूर बैठी रूह को, भजन बोलना नहीं चाहिए लेकिन आपको समझ कैसे आएगी, इसलिए सिर्फ एक आधी लाइन बड़े ध्यान से। जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते, अंग अंग में इश्क भर कर कई लाड हैं लड़ाते, निज धाम रंग मोहल की हर बात है निराली। ये दूर बैठी रूह को आंख से इशारा कर आ जा, अंग अंग में इश्क भर के उसको लाड लड़ा रहे हैं। एक को नहीं, 7 सखियों को। नैन रसीले रंग भरे भोंबर कुटी पंकी अति जोर। अब देखिए एक एक अंग का वर्णन आ गया, दोबारा ध्यान से एक एक शब्द सुनो। नैन रसीले रंग भरे, रंगों से भरे, बार बार रंग बदलते जा रहे हैं। भोंबर कुटी पंकी अति जोर। ये भोएं और ये भ्रगटी बीच में भाल तीखी निक से फूट के। जब राजी अपने नेत्रों से बाण चलाते हैं तो जो महारत खेचे मरोड़। जब ये भ्रगटी को और ये भों को मरोड़ के बात करते हैं तो वो सीधा तीर हमारे अंदर चुभता है। नीलवट चौक चारों तरफों। ये नीलवट मस्तक चारों तरफ की एक एक जरे जरे का वर्णन रामदुल्ला कर रहे हैं। रंग शोभित जोत अपार। इतनी ज्योत ही ज्योत है, वहाँ जो है मोमबत्तियां नहीं लगे, कैंडल नहीं है, ये बिजलियां नहीं है, इतना नूर है जितना जहाँ चाहिए नहीं आंखें चुंध आ जाए, नहीं, जितना चाहिए नूर जिस जगह चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कौन सा मोह तत्व और योग माया का राजी ने क्या नाम रख दिया, कृष्ण तत्व, और परम धाम का नूर तत्व। नूर तत्व की 4 विशेषताएं, हर कोमलता, सुगंधी, प्रकाश और चेतनता, ये 4 उनकी विशेषताएं हैं। परम धाम की बताई जा रही है, हर चीज कोमल है, कोई भी चीज जड़ नहीं। हम जब सुखपालों में जाएंगे, पुखराए पान नीचे आके हमें मुंह से बोलेंगे प्रणाम जी। घास करत है सेजदा, घास सेजदा करेगा, प्रणाम हजूर। यहाँ के जीव सुनेंगे, उनके पल्ले कहेंगे गपोड़ शंख अपने पास रखो। सिर्फ ये मोमनों के दिलों में बात उतरेगी। निरख निरख नेत्र रूके। निरख निरख नेत्र रूप निरखेगी, हर पल वो है ब्रह्म सृष्टि, उसको कहते हैं परमहंस। सब अंग होए करार। अब चैन वो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार पार अपार। कहाँ है तेरो करार, यहाँ चैन भी नहीं है। चैन लेना है तो चल अपनी मूल मिलावे खिलवत खाने में, वहां तेरे को करार चैन मिलेगा। ए रस भरे नैन माशूक के। ये रस से भरे हुए हैं नैन मेरे माशूक के। माशूक इंद्रावती जी रिझा रही हैं, माशूक मेरे रूह चाहे सिफत करूं सो में जाए ना कहीं। मेरे से हो ही नहीं रही है, तो आपने इतनी मेहरबानियां की हैं, मेरे से आपकी सिफत भी नहीं हो पा रही है। आशिक छोड़े क्यों कर। उन्होंने यहाँ आशिक बना, जब कोई रिझा लेता है तब राजी माशूक बन के बैठ जाते हैं। जब तक नहीं रिझा पाते हैं राजी आशिक बन के संकट अपने ऊपर लेके हमें माशूक बना के हमें रिझा रहे हैं। कई कोट गुणे कटाक्ष में
रू छोड़ी ना जाए नजर। इतने गुने रू अपनी नजर राजी रू से हटाते नहीं। हम कहते हम राजी को इतना तो याद करते हैं, एहसान। राजी कहते तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं है, तुम मेरे को याद करो। चौपाई सुन लो, राजी कह रहे मैं रह ना सकूं रूहों में। अगर हम उनको पहले याद करते ना तो राजी कहते रूहें रह ना सके मुझ में। उन्होंने कहा मैं रह ना सकूं रूहों में। जब वो हमारे दिल में डालते हैं मैं तुम्हारे लिए बहुत 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 उदास हूँ। ए रू तू कर क्या रही है? 400 साल तेरे को हो गए, तू बिरहा में नहीं आ रही, मेरा दिल तेरे बिना नहीं लग रहा, मैं रह ना सकूं रूहों में। जब फिर हमारे दिल में वो चोट लगती है तो हम कहते हैं रूहें रह ना सके मुझ बिन। लेकिन कब? जब पहचान होवे वाको। हमें पहचान नहीं है, पहचान हो तो हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? क्या सरकार साहब के होते बुरा मत माना, मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम कर। क्या सरकार के होते हुए हम ऐसे करते थे जो आज हम कर रहे हैं? सरकार राज्य महाराज है, जो ये समझेगा उसको वाणी समझ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। चले जाओ भाई, देख रहे हैं तुमको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम। सरकार के होते भजन बोलना चाहिए। चौपाई सुन लो, मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले, छठे दिन में मैं देखूंगा तुम मेरे आश्रम में आके करती क्या और मेरे होते क्या करती थी। अब जो तो ये समझते सरकार चले गए, वो बैठे रहे कमरों में। सरकार के होते किसी हिम्मत ही कमरे में बैठे, आज क्या हो गया? इसका मतलब सरकार चले गए, हमारे राजी महाराज चले गए, वाणी झूठी हो गई। बस कहना है आपके चरणों में, बुरा माने तो शब्द ना लेना, जो मर्जी कर। अच्छा लगे तो भाई ले लेना, ना कोई भी चर्चा करे। क्यों वाणी में कहीं लिख देते भजन सुन जो दिन ने रात। मैं चौपाई किसी की तो नहीं बनाई हुई। एक अनुपम बात 18,758 चौपाइयों में आत्म जागृति के लिए चर्चा कोई भी करे। क्या वो अपने घर की कहानी कह रहे हैं? चाहे रजनीश जी करें, अन्ना जी वाले करें, कोई भी करें, कर तो वाणी की चर्चा रहे हैं, कर तो धाम की बात रहे हैं ना। कैसे भी करें, जो अच्छी बात लगती है ले लो, जो नहीं लग रही छोड़ दो, लेकिन बैठे तो सही। समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई। रूह छोड़ी न जाए नजर, रूह छोड़ी न जाए नजर। ए रस भरे नैन माशूक के, रस भरे माशूक के, आशिक छोड़े क्यों कर, आशिक छोड़े क्यों कर। कई कोट गुण कटाक्ष में, कई कोट गुण कटाक्ष में। रूह छोड़ी न जाए नजर, रूह छोड़ी न जाए नजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे